Good morning everyone. Today I am Vinita Yadav from Soul School. Today I want to teach a topic शब्द. So let's start topic शब्द. शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं. जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं. जैसे आ प्लस मैं, इससे जोड़ने से जो शब्द आया है आम, ये हमारा क्या है? एक सार्थक शब्द है. यानी दो वर्णों को जब हमने मिलाया तो हमारे पास जो शब्द आया वो बिल्कुल सही शब्द है. अब अगर हम इसका उल्टा जोड़ते हैं तो मैं आ शब्द बनता है. तो वर्णों का मेल तो ये भी था और वर्णों का मेल तो ये भी है, लेकिन ये जो वर्ण है, इन वर्णों का मेल से जो शब्द बना है वो हमारा सार्थक शब्द कहलाता है. तो ये वर्णों का मेल हमारा क्या कहलाता है कि दो या दो से अधिक. ये तो दो है, दो से ज्यादा भी होते हैं तो भी हमें ये देखना है कि जो वर्णों के मेल से शब्द बनता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए. जैसे अगर हम इस तरह का वर्ड लिखते हैं तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शब्द हमारा निरर्थक. तो इसी के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर दो भेद बताए गए हैं. अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं. पहला होता है सार्थक शब्द. सार्थक शब्द, अब इसके नाम से ही पता चलता है कि सार्थक का मतलब क्या होता है. अर्थ से अर्थ जिसके साथ हो, यानी ऐसे शब्द जिनको मिलाने से कुछ सार्थक शब्द निकले उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द. जैसे गमला, घर है, पुस्तक है, बेटा आदि. ये शब्द ऐसे हैं जिनको बोलने से हमें पता चल जाता है कि गमला क्या होता है, घर क्या है, पुस्तक क्या है, बेटा क्या है आदि. अब दूसरा जो नंबर है इसका अर्थ के आधार पर इसको हम भेद बताते हैं इसका, वो है निरर्थक शब्द. अब इसके नाम में ही देखो, इसकी डेफिनेशन छिपी है निरर्थक, यानी जिसके बोलने से या जिसके मिलाने से कोई अर्थ न निकले उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द. जैसे वमला, रग, कस्तपु, ताबे आदि. अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलते हैं तो हमें उनके अर्थ के बारे में नहीं पता, तो इसीलिए ये शब्द आते हैं निरर्थक शब्द. इसी तरह और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप पढ़कर तो पता लगा सकते हो कि वो शब्द सार्थक है या निरर्थक है. तो ये आज मेरा एक छोटा सा टॉपिक था शब्द का, जो मैंने आज आपको समझाया है. अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.